Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the very important topic for the Federal Board of Class 9th Chemistry Electronic Configuration. फेडरल बोर्ड में मोस्टली क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द फॉलोइंग एलिमेंट या इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें। तो आइए मैं आज आपको एक न्यू मेथड बताता हूं जिससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत इजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एलिमेंट है सोडियम, वो कह रहे हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें। सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमेशा एटॉमिक नंबर की जाती है। हमें कैसे पता चलता है कि एटॉमिक नंबर कौन सा है? जो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू होती है, दो वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू होती है वो एटॉमिक नंबर होता है, ये स्मॉलर है, ये एटॉमिक नंबर। जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होती है वो हमारे पास एटॉमिक मास या मास नंबर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर की जाती है, और जो छोटा नंबर होता है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, जो हमारे पास बड़ा नंबर होता है वो हमारे पास एटॉमिक मास या मास नंबर होता है। आइए पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मैं न्यू मेथड बता दूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें पता है कि हमारे पास शेल है और उसके अंदर हमारे पास सब शेल हैं। शेल को मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक घर है, उसके अंदर 4 कमरे हैं। पहले कमरे का नाम S है, दूसरे रूम का नाम P है, थर्ड रूम का नाम D है, फोर्थ रूम का नाम F है। हमारे पास एक घर है शेल, उसके अंदर 4 कमरे हैं। पहले कमरे का नाम S है, सेकंड रूम का नाम P है, थर्ड का D है, फोर्थ का F है। तो फर्स्ट रूम S है तो S हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। आपने फर्स्ट रूम कौन सा S है तो आपने माइंड में स्केच बनाना है कि S हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। सेकंड रूम P था तो P हमेशा 2 से स्टार्ट होगा। थर्ड रूम हमारे पास D था तो D हमेशा 3 से स्टार्ट होगा। फोर्थ रूम हमारे पास F था तो F हमेशा 4 से स्टार्ट होगा। एक घर है, उसके अंदर 4 कमरे हैं। पहला कमरा S है, दूसरा P है, तीसरा D है, चौथा F है। S हमेशा फर्स्ट रूम है 1 से स्टार्ट होगा, P सेकंड रूम है 2 से, D 3 से, F 4 से। अब आपने माइंड में रखना है S क्या है। S बेसिकली स्कूल है। या आपने एक स्केच बनाना है जिसके वे में आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाए तो उसे सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। S स्कूल, P स्टैंड्स फॉर पब्लिक। जो पीछे हमारे पास था वो इधर साथ आ जाएगा। पीछे क्या था? स्कूल, तो P स्टैंड्स फॉर पब्लिक स्कूल। D क्या है? D हमारे पास D स्टैंड्स फॉर डिवीजनल। पीछे हमारे पास क्या था? पब्लिक स्कूल साथ आ गया। जो हमारे पास पीछे होगा वो साथ आता जाएगा। S स्टैंड्स फॉर स्कूल, P स्टैंड्स फॉर पब्लिक, पीछे क्या था? स्कूल, वो इसके साथ आ गया। D स्टैंड्स फॉर डिवीजनल, पीछे क्या था? पब्लिक स्कूल आ गया। F स्टैंड्स फॉर फेडरल, पीछे हमारे पास क्या था? डिवीजनल पब्लिक स्कूल, ये हमारे पास डिवीजनल पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स ये एक न्यू मेथड है, आप ये कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। S स्टैंड फॉर स्कूल, P स्टैंड फॉर पब्लिक, पीछे क्या था? स्कूल एज इट इज़ आ गया। D स्टैंड फॉर डिवीजनल, पीछे क्या था? पब्लिक स्कूल आ गया। S स्टैंड फॉर फेडरल, डिवीजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल था, पीछे डिवीजनल पब्लिक स्कूल था। अब मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का मेथड क्या है। जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी तो आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। ये आपके पास स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजनल स्कूल। आपने हर चीज़ को 2 दफ़ा लिख लेना है। स्कूल था, स्कूल, फिर क्या था? पब्लिक स्कूल, 2 दफ़ा लिखना है। स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर क्या था? डिवीजनल पब्लिक स्कूल, एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा डिवीजनल पब्लिक स्कूल। फिर क्या था हमारे पास? फेडरल डिवीजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजनल पब्लिक स्कूल। ये मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने
यहाँ पे गैप कम दिया है। पहले स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दो दफ़ा लिखना है, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फिर क्या था फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। ये आपने एक दफ़ा रफ़ वर्क में बनाना है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। रफ़ वर्क में बना लिया। अब एस के ऊपर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैंने आपको एक याद करवाना है, बाकी आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। एस के ऊपर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस जहाँ पे भी होगा हमने 2 इलेक्ट्रॉन उसमें डालने हैं। आगे हमारे पास दूसरा रूम था पी, तो आपने नेक्स्ट रूम में 4 ऐड करते जाना है। पहला रूम एस था 2 थे, तो नेक्स्ट पी है 4 ऐड करो, 2 + 4, तो पी में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर आपने 4 ऐड करना है, तो नेक्स्ट रूम डी था, तो डी में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैक्सिमम 10, 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन। फिर हमारे पास एफ था, फिर 4 ऐड करने हैं, 10 + 4 14 इलेक्ट्रॉन। एफ में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉन बता दिया कि कितने इलेक्ट्रॉन किस शेल में आते हैं। अब एस कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 1 से, तो आपने काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है। 1, ये एस है 2, पी को फ़िलहाल नहीं छेड़ना। एस जहाँ पे है काउंटिंग स्टार्ट करो, 3, यहाँ पे एस है 4 5 6 7 8। अब पी था, पी कहाँ से स्टार्ट होगा, मैंने बताया था सेकंड रूम है तो 2 से स्टार्ट होगा। 2 काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 3 जहाँ जहाँ पी है काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 4 5 6 7। डी कहाँ से स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, 3 से स्टार्ट होगा, तो जहाँ पे डी है 3 4 5 6। एफ कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से, जहाँ 4 है 4, अब आगे 5। ये आपने कर लिया। आप शायद ये समझ रहे हों ये थोड़ा लेंथी मेथड है, लेकिन ये बहुत इजी मेथड है, इसमें गलती के चांसेस नहीं होते। अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 11 की करनी थी, ये एक दफ़ा टेबल बना दिया। अब हमारे पास जितनी मर्ज़ी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती जाएं, हम 1 मिनट टेबल से सॉल्व करते जाएंगे। कैसे, मैंने आपको बताया एस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैक्सिमम 2, जहाँ जहाँ एस है मैं 2 डालता जाऊँगा। 2, पी के ऊपर कितने आते हैं, 6, जहाँ जहाँ 6 है, पी है 6 डालता जाऊँगा, 6 6। ये फिर एस आ गया 2 2, डी के ऊपर 10, पी 6 2 10। हम यहाँ तक ही करते हैं, आगे हमारे पास भी कर सकते हैं। अभी 11 है तो हम 11 के लिए काउंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11, तो देखते हैं 2 + 2 4 4 + 6 10। 10 में कितने ऐड करें कि 11 बनता है, 10 में 1 ऐड करें तो 11 बनता है। ये 2 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 3s1। 2 + 2 4 4 + 6 10। 10 में कितने ऐड करें, 11 बनता है। 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 बनेगा। तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम के लिए ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s1। अब मैं आपको एक और बता देता हूँ, ऑक्सीजन करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और मास नंबर 16 होता है। टेबल बना हुआ है, अब आइए 8 की करते हैं। 2 + 2 4 4 + 6 10। हमें कितने चाहिए थे, 8। 2 + 2 4 4 में कितने डालें, 8 आएगा। 4 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2p क्या हो जाएगा, 4। ये हमारे पास किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये हमारे पास सोडियम की है। 1s2 2s2 2p4। हम किसी और की करके चेक कर लेते हैं। हम क्लोरीन की करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, मास नंबर 35 होता है। तो आइए 17 की करते हैं। 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12। 12 में 6 ऐड करेंगे 18 बन जाएगा। हमें कितना चाहिए, 17। तो हम यहाँ पे कितने ऐड करें, 17 बनेगा। 12 + 5 करेंगे तो 17, तो ये 3p6 है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 3p5। तो आइए क्लोरीन की करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, हमारे पास क्या था, 5 था। अब आप मुझे किसी भी एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का बोलेंगे, ये मेथड है हमारे पास। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं 40 की करना चाहता हूँ। चलें आए 40 की करते हैं। यहाँ पे 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 2 20 20 + 10 30 30 + 6 36 36 + 2
38 में 10 डालेंगे 48 बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितने डालें, 38 में 40 बनता है, तो ये 4d10 था, तो ये 4d कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारी सारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 40 की 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d2, ये हमारे पास 40 की हो गई है। अब हमारे पास कोई भी एटॉमिक नंबर आ जाए, मोस्टली आ जाता है सिलिकॉन की फाइंड करो, 14 होता है, 28 को देखते हैं, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 में कितने ऐड करें, 14 बनता है, तो 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 बनेगा। तो अब इस केस में 3p2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास किसकी आ गई है, 14 की आ गई। इसी तरह हमारे पास कोई भी आ जाए, हम अगर इस मेथड से करेंगे तो हमारे पास गलती के चांसेस कम हैं। दूसरा क्वेश्चन माइंड में आता है, ये मेथड क्यों किया जाए। मोस्टली आपकी 9th में के बुक में क्वेश्चन भी है कि हमारे पास 4s बड़ा है या हमारे पास 3d बड़ा है। देखने में बच्चे ये समझते हैं कि 4 वैल्यू है, 4 बड़ी वैल्यू है, तो 4s बड़ा है, 3d छोटा है, तो ऐसा नहीं है। जो वैल्यू जितनी नीचे होगी उतनी हमारे पास स्मॉलर होगी, जो वैल्यू जितनी ऊपर होगी उतनी हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर। 4s नीचे आ रहा है इसलिए 4s छोटा है, 3d इसके ऊपर आ रहा है, 3d क्या है, बड़ा है। तो ये मेथड करने के काफ़ी फ़ायदे हैं, तो मैं अगेन आपको समझा देता हूँ। एक घर है, उसके अंदर 4 कमरे हैं पहला कमरा S, दूसरा P, तीसरा D, चौथा F। S हमेशा पहला कमरा है 1 से स्टार्ट होगा, P सेकंड रूम है 2 से स्टार्ट होगा, 3D थर्ड रूम है 3 से स्टार्ट होगा, F फोर्थ रूम है तो 4 से स्टार्ट होगा। S के अंदर आपने याद रखना है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर आप नेक्स्ट में 4 ऐड किए जाओ, नेक्स्ट में 4 ऐड करेंगे, 2 + 4 P में 6 हैं, 6 + 4 D में 10 है, 10 + 4 F में 14 है। तो ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। फिर आपने S स्टैंड्स फॉर स्कूल, P स्टैंड्स फॉर पब्लिक स्कूल, D स्टैंड्स फॉर डिविजनल पब्लिक स्कूल, F स्टैंड्स फॉर फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। तो आपने हर किसी को 2-2 दफ़ा लिखना है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। फिर ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया, S1 से स्टार्ट होता है, 1 2, जहाँ जहाँ S से काउंटिंग स्टार्ट कर दो। P मैंने 2 से स्टार्ट किया है, सेकंड रूम था, जहाँ जहाँ P है काउंटिंग स्टार्ट कर दो। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हमारे पास जो भी आता जाएगा हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। हम किसी फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, सल्फ़र की कर देते हैं 16, जिसका मास नंबर 32 है। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 में कितने ऐड करें, 16 बनेगा। 12 में अगर हम 4 ऐड करें तो 16 बनेगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सल्फ़र की। आपने ये मेथड इसलिए करना है, आपकी मर्ज़ी है स्टूडेंट्स, लेकिन ये मेथड आप एक दफ़ा टेबल बनाओगे। फेडरल बोर्ड में मस्ट 3 नंबर का कभी क्वेश्चन आता है, कभी लॉन्ग में आ जाता है, तो आप एक दफ़ा टेबल बनाओगे, आपके लिए आगे सारे काम करना बहुत ईजी होगा। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।